अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह नस्तईन व नस्तग़फिरु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फ़ला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फ़ला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरा सुबह तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ करते हैं, उसी से मदद तलब करते हैं और हम उससे अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहते हैं। हम अपने नफ्स की शर से और नफ्स की बुराइयों से अल्लाह की पनाह तलब करते हैं। जिसे अल्लाह राह दिखा दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे वो अपने दर से धुतकार दे उसके लिए कोई रहबर नहीं हो सकता। और मैं गवाही देती हूँ कि महबूब बरहक सिर्फ़ अल्लाह ताला है और वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। अम्मा बाद, तो हम आज सूरह मोमिनून की आयतों से शुरू करेंगे। सूरह मोमिनून की आयत नंबर 60 और 61। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि और जो लोग अल्लाह की राह में देते हैं, यानी जो माल खर्च कर रहे हैं या जो अमाल कर रहे हैं, जो कुछ भी देते हैं, तो इस तरह के उनके दिल खौफज़दा हो जाते हैं। तो आप सोच रहे, जब अल्लाह के राह में हम दे रहे तो हम खौफज़दा क्यों हो रहे हैं? ईमान वालों के बारे में अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि जब अल्लाह के राह में दे रहे हैं तो उनके दिल खौफज़दा हो जा रहे हैं कि क्यों हो रहे हैं कि उनके आमाल कबूल होंगे या नहीं होंगे। हाँ, ये बेशक अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। यही है जो जल्दी जल्दी भलाइयाँ हासिल करते हैं और यही है जो उनकी तरफ दौड़ते जाने वाले हैं। तो इस आयत को हम लोग समझेंगे कि लोग जो ईमान वाले हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं, नेक अमाल कर रहे हैं, वो डर डर के करते हैं कि अल्लाह कबूल करेगा या नहीं करेगा। तो इसके बारे में हज़रत आयशा की हदीस है। हज़रत आयशा इन आयतों के बारे में पूछ रही हैं, क्या ये वो लोग हैं जो शराब पीते हैं और जो चोरी करते हैं? जब आयत पे दिया हुआ है कि खौफज़दा हो जा रहे हैं ना, तो हज़रत आयशा पूछ रही हैं कि वो खौफज़दा हो रहे, गुनाह कर रहे हैं वो लोग। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं as-सिद्दीक़ की बेटी, हज़रत अबू बकर की बेटी हैं वो, नहीं as-सिद्दीक़ की बेटी, ये वो लोग हैं जो नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, ज़कात देते हैं, सदका देते हैं, लेकिन डरते हैं कि उनसे ये अमाल कबूल किए जाएंगे या नहीं, और ये अच्छे कामों में आगे बढ़ते चले जाएंगे। यानी हम जो भी काम कर रहे हैं, हमारे दिल में खौफ होना चाहिए कि हमारे अमाल कबूल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्योंकि हम इतनी मशक्क़त कर रहे हैं, हम रमज़ान का इस्तक़बाल कर रहे हैं, हम लोग इतनी कोशिशें कर रहे हैं और रोज़े रख रहे हैं, तकलीफ़ उठा रहे हैं, गर्मी इतनी है, वो कबूल होगा या नहीं होगा। और अल्लाह ने जिन चीज़ों से जुड़ने का हुक्म दिया है वो उससे जुड़ते हैं और वो अपने परवरदिगार से डरते हैं और हिसाब की सख्ती का अंदेशा रखते हैं। ये सूरह राद की आयत है, आयत नंबर 21। पेन पेपर आपको इसलिए लेने के लिए कहा था ताकि आप लोग सारे ये आयतों को नोट कर लीजिए और कुछ पॉइंट्स है स्पेसिफिक जो मैं बोलने वाली हूँ, उन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए ताकि आप घर वापस जब लेक्चर ख़त्म हो जाए आप इन सब चीज़ों को चेक करिए। तो अल्लाह जो चीज़ों से जुड़ने का हुक्म देता है उन चीज़ों से ईमान वाले जो है वो जुड़ जाते हैं, अपने परवरदिगार से डरते हैं। हमें डरना है। जब हम तक़वे की बात कर रहे थे कल तक़वा, तो उसमें एक एस्पेक्ट जो है उसका एक पहलू डर भी है। तो डर के हमें हिसाब की जो सख्ती है, यानी कि यौम क़यामत में और बरज़ख में, मौत के बाद जो सख्ती आने वाली है, उस सख्ती से डर के हमको सारे अमाल करने हैं। अब जो अमाल कर रहे हैं, नेक अमाल बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे बिकॉज ये कोरोना वायरस की वजह से लोग खाना खिला रहे हैं और लोग राशन बांट रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है अमाल, बहुत सारे अच्छे काम हो रहे हैं। तो इन अच्छे कामों के बारे में भी अल्लाह ताला जो है वो सूरह गाशिया में फरमा रहा है, आमिलतुन नासिबा, मेहनत करने वाले थक गए होंगे। वो मेहनत कर करके थक गए होंगे। किस चीज़ की मेहनत? अच्छे कामों की मेहनत कर रहे हैं वो लोग, नेक अमाल हासिल करने के लिए। तस्ला नारुन हामिया, वो दहकती हुई आग में डाल दिए जाएंगे। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि आप नेक अमाल कर करके थक जाओगे और फिर आपको दहकती हुई आग में डाल देंगे। तो उसका मिन आइनिन आनिया, और वो निहायत ही गर्म चश्मे का पानी उनको पिलाया जाएगा।
तो आप सोचिए, अच्छे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मशक्क़त कर रहे हैं, और उसके बाद क्या मिल रहा है, हासिल हो रहा है, जहन्नम। सूरह गाशिया में हमें बताया जा रहा है कि जो लोग नेक अमल करते हैं वो थक जाएंगे और उनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। आप लोग सोच सकते हैं क्यों ऐसा होता है, क्यों हुआ होगा ऐसा, इस तरह से क्यों बोल रहा है अल्लाह ताला। तो सूरह तफसीर इब्ने कसीर में हमें इसका एक्सप्लेनेशन मिलता है कि इन लोगों ने अपनी सारी ज़िंदगी अच्छे काम करने में गुजार दी, लेकिन इनके काम शरीयत के मुताबिक नहीं थे और अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल नहीं थे। नहीं, शो ऑफ नहीं, वो अलग कैटेगरी में पड़ गया। यहाँ जो है ये शरीयत के मुताबिक नहीं थे इनके काम, जैसे अल्लाह ने उनको करने के लिए कहा है, जिस तरह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने के लिए कहा है, उस तरह से उन्होंने वो काम नहीं किए। तो सूरह गाशिया में अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया, क्लियर कर दिया अल्लाह ने कि मेहनत कर रहे हुए लोग कर करके थक जाएंगे नेकियां बटोरने में और फिर आग में डाल दिए जाएंगे। और इसी सूरह की दूसरी आयत जो है, आयत नंबर 2 पे जाएंगे हम पीछे, वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया, उस दिन बहुत से चेहरे जलील होंगे। तो ये लोग जो नेक अमाल कर रहे हैं, जो नेकियां बटोर रहे हैं, उनको उनके चेहरे जलील कर दिए जाएंगे। तो क्या हम चाहते हैं कि इतनी मेहनत के बावजूद हमारे नेक अमल कबूल ना हो, हमारे रोज़े क़यामत के दिन हम अल्लाह के सामने खाली हाथ खड़े हो जाएं? इसके लिए हमको क्या करना होगा? तो हम चाहिए कि इतनी मेहनत जो हम कर रहे हैं, इसके लिए मालूम होना चाहिए कि अमाल की कबूलियत की शराइत क्या है। मैं हमेशा रिपीट करती हूँ, हर क्लास में मैं रिपीट करूँगी, क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके अमाल ज़ाया नहीं होना चाहिए, हमारे अमाल ज़ाया नहीं होना चाहिए। पहली जो शर्त है वो है इखलास, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए। हम सिर्फ अल्लाह के लिए जो है वो नमाज़ पढ़ना है, सिर्फ अल्लाह के लिए हमको रोज़े रखना है, सिर्फ अल्लाह के लिए हम लोगों की मदद करना है, और इबादतों में किसी और को शरीक नहीं करना है। जब हम इबादत कर रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं और अल्लाह के साथ किसी और का भी नाम ले रहे हैं, तो वहाँ वो हमारी इबादतें कबूल नहीं होंगी। नंबर 2, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलना जो है ये हमारे लिए ऑप्शनल नहीं है, ये हमारा फ़र्ज़ है कि उनकी बताए हुए तरीक़े से हम उनकी वो इबादतों का जो हमको इबादतें करनी है वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए तरीक़े से करना है। मैं ख़ुद डिसाइड नहीं कर सकती हूँ कि मुझे किस तरह से नमाज़ पढ़ना है, एक पैर पे खड़े होकर पढ़ना है कि 2 पैरों पे करना है, ये मेरे पास नहीं है वो डिसीजन। अब जो भी नेक अमाल कर रहे हैं और जो भी इबादतें कर रहे हैं, ये 2 चीज़ें अपने आप जहन में रख लीजिए और ये आपके पेपर पे लिख लीजिए। आपने जो पेपर पेन लिया था, अगर लिया था इंशाल्लाह, तो आप उस पर लिख लीजिए इखलास और शरीयत के मुताबिक। इन दोनों के सिवाय हमारे अमाल जो है वो बर्बाद हो जाएंगे और हम रोज़े क़यामत खाली हाथ खड़े होंगे। इसके साथ और भी कुछ बातें हैं जो लेक्चर शुरू होने से पहले, आगे बढ़ाने से पहले मैं आपके पास रखना चाहती हूँ आपके सामने। पॉइंट नंबर 1, इख्तिलाफ़ी मसाइल। कई चीज़ों में ये नज़र आता है कि इख्तिलाफ़ रहता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, उलमा में इख्तिलाफ़ होता है कि ये चीज़ है या नहीं है। तो इस सूरत में हमको क्या करना चाहिए? मैं ये पॉइंट यहाँ रख रही हूँ क्योंकि हम अब जो है रोज़े, नमाज, तरावीह, हर चीज़ के जो अहकामात हैं उसमें नज़र डालने जा रहे हैं। तो मैं आपको इसलिए ये पॉइंट यहाँ समझा रही हूँ कि इख्तिलाफ़ जब आ जाता है किसी चीज़ में, तो हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम सारे ओपिनियंस देख लें, उस पर स्ट्रगल करें, जद्दोजहद करें उसको समझने की कि सबसे बेस्ट ओपिनियन क्या लग रहा है मेरे दिल के नज़दीक, ना कि मेरे नफ्स के नज़दीक, मेरे डिज़ायर्स और मेरी ख्वाहिशात के नज़दीक नहीं। जैसे कि कोई ला लेते हैं फतवा कि रिबा भी जायज़ है क्योंकि उनकी ख्वाहिशात उससे पूरी हो जाती हैं। फिर ये यहूदियों का अमल है, अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, अपने पावर को रखने के लिए यहूद और नसारा जो है उन लोगों ने तब्दीली लाई थी उनके दीन में। तो जब इख्तिलाफ़ आ जाता है तो उस मसले को लेकर आप उसको देख लीजिए क्या क्या ओपिनियंस है, आपके दिल के करीब जो लग रहा है कि अल्लाह इससे खुश हो जाएगा तो आप वो कीजिए। अगर वो उसमें आपसे गलती होती है इसके बावजूद तो आपको 1 नेकी मिलेगी और अगर आप सही कर लेते हो आपको 2 नेकियां मिलेगी।
तो इंशाल्लाह ये पॉइंट मैंने कवर कर लिया। नंबर 2, दीन और दुनिया के कामों के जो अहकाम है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इबादतों में जो है, जो सुन्नत तरीका है, जो शरीयत के मुताबिक तरीका है, इस पे ही चलना है हम लोगों को, है ना। और आज मैं इसलिए आपको ये बोल रही हूँ ताकि लेक्चर के एंड में कोई ये ना मुझे पूछे कि आप ऊँट पे क्यों नहीं मुंबई तक जाते हो, है? तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि दीन में जो है हर काम, इबादत का काम, हमारी नमाज़ें, हमारा रोज़ा, हमारी ज़कात, हर चीज़ जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से ही होगी। और तब तक वो हमारे अमाल जो है वो कबूल भी नहीं होंगे। इसलिए जब तक हमें कुरान हदीस से सबूत नहीं मिलता तब तक हमको वो अमल नहीं करना है। और इसके ऑपोजिट दुनियावी काम में, इसके ऑपोजिट है एग्जैक्टली, दुनियावी कामों में जब तक हराम का हुक्म नहीं है तब तक वो काम कर सकते हैं। आप लोगों को आवाज़ आ रही है ना मेरी? यस, ओके। दुनियावी कामों में जब तक वो चीज़ हराम नहीं करार दी गई तब तक हम लोगों को उस काम करने की इजाज़त है। कार में ट्रैवल करना हराम नहीं है, है ना। अब जो लिक्विड्स है उसमें आपको पता है कि शराब और नशे की चीज़ें हराम है, तो आप ये नहीं पूछेंगे कि मैंगो मिल्क शेक पीने का फतवा ला के दो, है ना। इस चीज़ की दलील की ज़रूरत नहीं है। ये दुनियावी कामों का ये प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्ट है। दीनी कामों में जब आ गया कि 3 रकात मगरिब की नमाज है तो हम चौथी रकात नहीं पढ़ सकते, उसमें इजाफा नहीं कर सकते, और ना मैं उसको 3 से 2 कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर लीजिए ताकि हमको लेक्चर में आगे कोई परेशानी ना हो। कल हमने रमज़ान के महीने और रोज़ों की फजीलत देखी, और आज हम देखेंगे कि किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है और किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है। उसीलिए एक चीज़ देखेंगे, एक हदीस ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी झूठ बोलने पर, झूठ बोलना और बुरे कामों से जो नहीं रुकता है, अल्लाह को उसके भूखे प्यासे रहने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम रोज़ों में बैठे हुए हैं तो हमारे आमाल भी रोज़े के मुताबिक होंगे, ना कि सिर्फ हमारे मुंह पे हमने ताला लगा लिया कि हम खाएंगे पिएंगे नहीं, और इस तरह से हमारा रोज़ा जो है अल्लाह को उसकी ज़रूरत नहीं। मैं अब ये स्लाइड ऑन करती हूँ, 1 मिनट जी। मैं 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये इंग्लिश के स्लाइड्स है लेकिन इंशाल्लाह ओके। आप लोगों को नज़र आ रहा है ना? जी, 1 मिनट। हमने ये सब टॉपिक्स कवर कर लिए तो इसलिए मैं ज़रा आगे जा रही हूँ। सुहूर, इफ्तार वगैरह सारे कवर हो चुके हैं कल, अल्हम्दुलिल्लाह जी। ओके, जी हाँ। तो किन किन चीज़ों से जो है वो रोज़ा टूट जाता है। सबसे पहली चीज़ जो सबको पता है इस बारे में कि जानबूझकर खाने पीने से हमारा रोज़ा टूट जाता है। अनजाने में खाना खाने से हमारा रोज़ा नहीं टूटता है। किसी को आदत होती है सुबह सुबह उठ के वो 1 गिलास पानी पी लेते हैं, तो जैसे जब से पहले रोज़े होते हैं 2-3 दिन, तो कभी कभी वो आदतन पी लेते हैं पानी, तो उससे उनका रोज़ा नहीं टूटता है। लेकिन अगर हम किसी को देख लें करते हुए ये चीज़, तो उनको उस अमल से रोकना है। और इसके बाद जो है जिमा से रोज़ा टूट जाएगा, और मास्टरबेशन यानी मुज़ से रोज़ा टूट जाएगा। और इसके बाद है इंटेंशनल वॉमिटिंग, यानी कि जानबूझकर उल्टी करना। जानबूझकर उल्टी करने से भी
रोज़ा टूट जाएगा अनजाने में, मतलब नहीं जानबूझकर करने से, कोई मेडिकल रीज़न से, तबीयत ख़राब होने से अगर आपको वॉमिटिंग हो जाती है, उल्टी होती है, तो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। अब रोज़े के दौरान हम कौन से कामों से रोज़ा नहीं टूटता है, वो है जैसे मैंने अभी कहा आपको कि गलती से खाने पीने से आपका रोज़ा नहीं टूटेगा, और ऐसी दवाइयाँ जो आपके पेट तक ना पहुँचे, आपके गले तक ना पहुँचे, जैसे कि आई ड्रॉप्स है, ईयर ड्रॉप्स है। आई ड्रॉप्स भी इतने ही डाल सकते हैं आप ड्रॉप्स के। आप देखिए कभी अगर ज़्यादा डाल देते हैं हम आँख में मेडिसिन या कानों में, आपको उसका टेस्ट आपके गले में महसूस होता है, तो उसकी क्वांटिटी आप कम रखें ताकि वो आपके गले तक ना पहुँचे, आपके हलक तक ना पहुँचे। तो मेन प्रिंसिपल ये यहाँ पे कि आपके हलक तक वो चीज़ टच नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हिजामा के बारे में जो है मेडिकल पर्पसेस के लिए कर सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उलमा में इख्तलाफ है कि हिजामा होता है या नहीं होता है। तो जिसको सेफ रहना चाह रहे हैं आप, तो आप इफ्तार के बाद करा सकते हैं हिजामा। इसके बाद जो है अगर कोई रात में सो जाए और वो जनाबत की हालत में ही रहे और वो रोज़ा मतलब वो फजर के बाद उठे, तो वो अपना रोज़ा कंटिन्यू कर सकता है, गुस्ल ले ले और फजर की नमाज़ अदा कर ले। फिर मिसवाक इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपना मुंह और नाक धो सकते हैं उसी तरह से जिस तरह वज़ू में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके हलक तक वो पानी ना पहुँचे, नाक से भी और मुंह से भी। खाना जो पका रहे हैं, लेडीज़ घर में बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो लोग जो है खाना टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको भी हलक तक पहुँचने ना दें, जस्ट उसको चख लें और फिर अपना मुंह जो है वो रिंस कर लें। उसके फिर आप सुरमा लगा सकते हैं, काजल लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। अब यहाँ देखेंगे कि किन किन पर जो है वो उनको रोज़ों से छूट है। एक छोटे बच्चे, मजनून जो लोग होते हैं जिनका मतलब दिमाग सही से नहीं चल रहा है उनका पूरी तरह से, और जो हैज़ा औरतें हैं या निफास में जो औरतें हैं, वैक्सिंग कर सकते हैं। आप कुछ डाल नहीं रहे हैं बॉडी में, नो प्रॉब्लम, वैक्सिंग कर सकते हैं आप। प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मतलब यानी कि जो हामिला औरतें, जो दूध पिला रहे औरतें, उनको अगर ये डर है कि उनके बच्चे को कुछ तकलीफ़ होगी उनके रोज़े से, तो वो रोज़े से रुक सकती हैं। ट्रैवलर जो मुसाफिर है उसको भी वो भी रोज़े से छूटे। ये सब जो है जो रख सकते हैं बाद में वो रोज़ा रख लें या फिदिया दे दें। इसके अलग अलग जो है वो हुक्म है, उस डिटेल में नहीं जाऊँगी, बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर। और जो लोगों की उम्र ज़्यादा है या हमेशा बीमार रहते हैं उन लोगों को भी रोज़े से छूट है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है, आगे हम ये इंग्लिश का है, डे 2 पे था, ये डे 1 पे हम लोगों ने इतना कवर किया था। आगे हम जाएंगे क़यामुल लैल की तरफ। तो फिर से मैं एक बार आप लोगों को याद दिला दूं कि हमारे जो इबादतें हैं उसके लिए जो मेन 2 शराइत है वो इखलास होना, सिर्फ अल्लाह के लिए, सिंसेरिटी, और शरीयत के मुताबिक होना। ये कहकर ही मैं आगे टॉपिक को आगे लेकर चलूँगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो आज मैं रात की नमाज की अहमियत के बारे में बताने जा रही हूँ आप लोगों को, ताकि आप और मैं, हम सब जो है इसकी बरकतों का फ़ायदा उठा सकें, जिसे हम तरावी के नाम से जानते हैं। तो हमें ये नमाज़ क्यों पढ़नी चाहिए और हम रमज़ान में हर रात ये नमाज़ क्यों पढ़ते हैं। तो देखिए बहनों और माँओं, बेटियों हमारी, तो याद रखें कि ये जो भी तरावी है जो हम पढ़ रहे हैं, ये क़यामुल लैल भी है। ये वही क़यामुल लैल भी कहलाता है और तहज्जुद भी कहलाता है। इसका सबका कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है। यस, यू शुड नोट, बिकॉज ये चीज़ें जो है ये PDF में नहीं मिलेंगी आपको। तो आपको ये तहज्जुद, क़यामुल लैल, तरावी सब जो है एक ही उसका कॉन्सेप्ट है कि रात के वक्त नफिल नमाज़ें हमको पढ़ना है। रात में ज़्यादा यानी एक्स्ट्रा नमाज़ें पढ़ने को हम ये सारे नामों से जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे तहज्जुद कहा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने भी इसे तहज्जुद कहा। और जबकि इसकी जो तादाद अभी ऑड हो जाती है, जब ताक हो जाती है, यानी कि जब हम 7, 9, 11, 21 इस तरह से पढ़ेंगे तो इस पूरी नमाज का नाम वितर भी हो जाता है। तो हमें इस मामले में उलझना नहीं है, क्योंकि बार बार लोग तरावी, क़यामुल लैल के बारे में क्वेश्चंस करते जाते हैं। तो मैं एकदम सिंपल तरीके से आप लोगों को समझा रही हूँ कि
बाकी सारी नमाज़ें जो है वो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तरावी और तहज्जुद में जो भी हम रमज़ान की रातों में पढ़ रहे तो उसका नाम हम तरावी पढ़ गया है। बरकतें जो तहज्जुद और क़यामुल लैल में है वो तरावी में भी है। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल मुज़म्मिल, ए कपड़े में लिपटने वाले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह फरमा रहा है, कुमिल लैला इल्ला कलीला, रात के वक्त नमाज में खड़े हो जाओ मगर थोड़ा कम यानी कि वो उतना टाइम छोड़ के जितने वक्त आप सो रहे हो। निस्फ़हु मतलब आधी रात, अवीन कुछ मिन्हु कलीला, या उससे भी कुछ कम कर लें। तो आप या तो आधी रात पढ़ लें या उससे कम पढ़ लें। औज़िद अलैहि व रत्तिलिल कुरान तरतीला, यानी या उस पर बढ़ा दें, या तो आप आधा पढ़ लें या कम कर लें या बढ़ा दें और कुरान को ठहर के साफ यानी तरतील के साथ पढ़ें। उलमा का कौल है कि तहज्जुद की नमाज जो थी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वाजिब थी, उन्हें हर रात इस नमाज को पढ़ना ही था। लेकिन हमारे लिए रहम किया गया और रहम के तौर पर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने, अल्लाह जो अर्रहमान है, उसने इस नमाज को नफिल बना दिया है। लेकिन ये वो नफिल है जिसको सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है। और नेक लोगों के बारे में सूरह सजदा की आयत नंबर 16 में अल्लाह फरमाता है, उनके पहलू उनके बिस्तरों से अलग रहते हैं। आप लोग जाके चेक करिए ये सारी चीज़, जब आप अपने आँखों से कुरान में देखेंगे इसका तर्जुमा तो आपको एक अलग फीलिंग आएगी। आप सुन रहे हैं लेकिन आप जब देखेंगे कुरान में तब एक दिल में आपके बस जाएगा वो इंशाल्लाह, कि उनके पहलू जो है बिस्तरों से अलग रह रहे। पहलू मतलब साइड, आप साइड पे सोते हैं एक करवट करके, उनकी जो करवटें, उनकी जो उनका जिस्म जो है वो बिस्तर से अलग होने की कोशिश कर रहा है। वो अपने रब को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारते हैं, मतलब अपनी नींद और अपने आरामदेह बिस्तरों से वो, सूरह सजदा की आयत नंबर 16 अपनी नींद और अपने आरामदेह बिस्तरों से वो लोग लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहे हैं? ईमान वाले है। और फिर वो क्या करते हैं? उठकर यदूना रब्बहुम, अपने रब से दुआ मांगते हैं। किस चीज़ के साथ दुआ मांग रहे हैं वो लोग? खौफ और उम्मीद के साथ। याद है ना तक़वे के बारे में हम लोगों ने बात किए थे, खौफ, अल्लाह का खौफ, अल्लाह से उम्मीद। तो इस तरह से हम लोग इस रात की नमाज़ों की जो अहमियत है हमने ये देखा है। और ईमान वालों की अलामतों में से है कि वो लोग रात को नमाज पढ़ते हैं। हाँ, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वाजिब थी, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से वो एक मर्सी है, रहम है हम पर। अल्लाह सुब्हानहू तआला ईमान वालों के बारे में सूरह ज़ारियात आयत नंबर 17 और 18, 17 और 18 में भी फरमा रहा है, क़ालू क़लीलम मिनल लैली मा यहजऊन, वो रात को बहुत कम सोया करते। कौन रात को कम सो रहे हैं? ईमान वाले, जिनका ईमान जो है वो ऊंचा है। और आगे अल्लाह फरमा रहा है, और वक्त सहर यानी कि फजर से कुछ वक्त पहले इस्तिग़फ़ार किया करते हैं। व बिल असहारी हुम यस्तग़फ़िरून, तो वो फजर से पहले जो वक्त है आखिरी पहर रात का, उसमें इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। अल्लाह हमें उन लोगों में से बना दे जो तहज्जुद के वक्त माफ़ी मांगते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, आमीन। तो हमने देख लिया तरावी के बारे में, आगे चला गया सर जी। तरावी के बारे में हमने देख लिया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो रात में नमाज़ें पढ़ा करते थे और उसको काफ़ी उभारा है उन्होंने। इस नमाज को तहज्जुद या क़यामुल लैल भी कहा गया है। और रमज़ान में इस नमाज को तरावी की नमाज कहा जाता है। तरावी की नमाज इशा से लेके फजर तक आप कभी भी पढ़ सकते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा 11 रकात नमाज पढ़ते थे, चाहे वो रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो। हज़रत आयशा की हदीस मिलती है हमको सही बुखारी में, मुस्लिम में, अबू दाऊद में, तिरमिज़ी में, ये चारों किताबों में ये सही हदीस है। हज़रत आयशा से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान या गैर रमज़ान 11 रकातें पढ़ते थे। और इसमें अगर आप इजाफ़ा करना चाहें तो इस पर आपको कोई रोक नहीं है। आप सुन्नत पे अमल करना चाहें तो आप 11 पढ़ सकते हैं, क्योंकि नफिल तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। तो आप 11 पढ़ लें, आप 21 पढ़ लें, आप 31 पढ़ लें, आप 100 पढ़ लें, 101 पढ़ लें, नो प्रॉब्लम इंशाल्लाह। तरावी की जो नमाज है वो नफिल नमाज है। मोमिन बंदा अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए अदा करता है, अल्लाह के करीब होने के लिए वो
ये इस नमाज को पढ़ता है। स्पिरिचुअली अपने आप को जो है वो बढ़ाना है। ये क्वेश्चन का आंसर हमने इंग्लिश क्लास में भी किया था। मैं इंशाल्लाह क्लास के एंड में आप मुझे याद दिलाइए 20 रकात तरावी क्यों पढ़ते हैं। जी, 20 रकात तरावी पढ़ते हैं सुन्नत के मुताबिक, जो है वो सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, ये नफिल नमाज है। और जो रमज़ान में क़यामुल लैल करता है उसके लिए हदीस है कि ईमान व एहतिसाब के साथ जो रात की नमाज़ें पढ़ता है वो उसके पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इसलिए इन नमाज़ों की बहुत फजीलत है। नियत जो है वो दिल का इशारा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमको पता चलता है कि दिल का इशारा है। हमको हर चीज़ की, हम क्या रोड पे जाते हैं, हम किसी को चैरिटी देते हैं, कुछ देते हैं, सबका थोड़ी बोलते हैं अल्लाह हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, अल्लाह के लिए ही कर रहे हैं। ये हमारे दिल में होना चाहिए। और अगर सोचो अगर मैं सिर्फ दिखावे के लिए कर रही हूँ, सिर्फ ज़बान से बोल रही हूँ अल्लाह के लिए कर रही हूँ, तो उसका कोई मतलब ही नहीं हो जाता है। तो नियत जो है वो दिल से जुड़ी हुई है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे जो है एतिकाफ। जी, हम लोग डिस्कस करेंगे एंड में इंशाल्लाह तरावी और तहज्जुद का फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। तो एतिकाफ जो है रमज़ान के लिए ये ख़ास अमल है, रमज़ान में किया जाने वाला, रमज़ान का खुसूसी अमल है एतिकाफ। तो ख़ास रमज़ान में ही कर सकते हैं इसको। एतिकाफ जो है रमज़ान के बाहर हम नहीं कर सकते। और एतिकाफ का जो माना है वो ख़ुद को मस्जिद में अल्लाह की इबादत के लिए रोक लेना है और हर दुनियावी व ज़ाती काम से को जो है छोड़ देना है हम लोग। इसकी दलील हमको सूरह बकरा की आयत नंबर 187 से मिलती है कि उस वक्त तक आप मुबाशिरत ना करो जब तक तुम मस्जिद में हो, एतिकाफ में हो। अल्लाह के हुदूद हैं ये। तो एतिकाफ के दौरान एक मुसलमान का ये मामूल होना चाहिए कि वो अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए जो है वो जाके मस्जिद में वो कुछ वक्त गुजारे और उसमें इबादतें करे, तौबा करे, इस्तग़फ़ार करे और नमाज़ें पढ़े, नफिल इबादतें करे, कुरान की तिलावत करे, ज़िक्र करे। और मतलब एक मानो से क्या हो गया, एतिकाफ जो है वो बहुत सारी इबादतों का एक कलेक्शन है, मजमू है। मतलब इसमें अलग अलग किस्म की इबादतें हम करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 रातों में एतिकाफ का अमल करते हैं, आखिरी 10 रातों में। जी, इस दौरान वो पूरी तरह से इबादत, इस्तग़फ़ार और तौबा में डूब जाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां अज़वाज मुतहरात भी मस्जिद में ही एतिकाफ करती थी। तो एक सुन्नत अमल है जो मर्द औरतें सारे लोग कर सकते हैं। एतिकाफ मस्जिद में ही होता है, घरों में एतिकाफ जायज़ नहीं है क्योंकि ये इबादतों में से है। हम वापस पीछे जाएंगे और हम 2 प्रिंसिपल्स जो हमने सीखे आज कि इखलास और शरीयत में एतिकाफ का हुक्म मस्जिद में रहकर करना है। लैलतुल क़द्र पे आ जाएंगे हम, नेक्स्ट टॉपिक। जी, रूम में नहीं कर सकते आप एतिकाफ क्योंकि वो एतिकाफ का माना ही है कि मस्जिद में अपने आप को मस्जिद में अल्लाह के लिए जो है वो वहाँ जाना है और वक्त गुजारना है, अल्लाह से अपने आप को जोड़ना है, इसीलिए नहीं कर सकते। लैलतुल क़द्र जो है वो फैसलों की रात है, हज़ारों महीनों से बेहतर है। सूरह क़द्र आप लोगों को मालूम है 97 सूरा है कुरान में, पहले 3 आयतें, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, यकीनन हमने इस लैलतुल क़द्र यानी शब क़द्र में नाजिल फरमाया। क्या नाजिल फरमाया? कुरान नाजिल फरमाया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तो क्या समझा है शब क़द्र में? शब क़द्र क्या है, आपने क्या समझा इसके बारे में? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तो शब क़द्र जो है वो अल्फ़ शहर मतलब 1000 महीनों से भी बेहतर है। आप लोग सारे क्वेश्चन मुझे लास्ट में पूछ लीजिए। एक ही क्वेश्चन आप पूछेंगे, उसको डिस्कस करने में हमारा क्लास कंप्लीट नहीं होगी। इंशाल्लाह आप लोग क्लास के एंड में लिख लीजिए आपके पेपर में और क्वेश्चन भेज दीजिए। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई शब क़द्र की रात यानी लैलतुल क़द्र की रात, ओके, लैल मतलब ही रात, लैलतुल क़द्र के दिन जो है वो ठहर गया नमाज के लिए और वो ईमान और एहतिसाब की नियत से वहाँ खड़ा रहा तो उसके पिछले गुनाह जो है माफ़ हो जाएंगे। ठीक है, लैलतुल क़द्र को या शब क़द्र को जो नमाज में खड़ा रहा। ये रात हर साल रमज़ान के आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में से एक रात है।
इसका बिल्कुल सही वक्त किसी को नहीं मालूम, कोई भी डेट हम फिक्स नहीं कर सकते, 25, 27, 29 हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि आखिरी 10 रातों की ताक रातों में ढूंढो। तो एक चीज़ जो वाज़ेह है वो है कि आखिरी अशरे की ताक रातों में है। आखिरी अशरे के ये हदीस फ्लोट होती रहती है, जो एक सही हदीस नहीं है, वो एक ज़ईफ़ हदीस है, या आप बोल सकते हैं मनगढ़ंत हदीस है कि पहला अशरा जो है रहमत का, फिर मग़फ़िरत का और फिर नजात का। तो ये हदीस जो है वो सही नहीं है। पूरा रमज़ान ही रहमत का महीना है, पूरा रमज़ान ही मुबारक महीना है। अगर आप पे रहम नहीं होगा तो आपकी मग़फ़िरत कैसे होगी, मग़फ़िरत नहीं होगी तो नजात कैसे होगी जहन्नम से। तो सारा का सारा इंटरकनेक्टेड है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पहले 10 दिन में रहम हो जाए फिर बाद में मग़फ़िरत करेगा अल्लाह, और बाद में, ऐसा नहीं है। पूरा सब तीनों एक साथ हो रहे हैं हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके 10-10 दिनों की कोई अलग से आप फजीलत मत करें, वरना क्या होगा, सिर्फ हमको रहम चाहिए तो हम पहले 10 दिन इबादतें करेंगे और फिर हमको मग़फ़िरत चाहिए तो 10 दिन। ये नहीं है इसका तरीका, शरीयत में इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है कि हम इस तरह से रमज़ान के टुकड़े करके उसको अलग अलग तरीके से जो है डिवाइड कर लें उसको। और जो लैलतुल क़द्र की दुआ है वो काफ़ी फेमस दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग पढ़ते हैं। क्या दुआ है वो? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, ये दुआ है लैलतुल क़द्र की। ठीक है, अब रमज़ान के जो आखिरी अशरे की जो फजीलत है, रमज़ान अल मुबारक की रातों में क़याम करना, दूसरी इबादतें करना, मसनून इबादतें करना, जो है तहज्जुद का एहतमाम करना, अल्लाह से दुआएं मांगना, जो चाहिए आप मांगिए। हज़रत आयशा कहती है कि अगर आपके चप्पल का, आपके जूते का स्ट्रैप भी टूट जाए तो भी आपको अल्लाह से मांगना है। तो अल्लाह से मांगने में शर्म नहीं करना है हम लोगों को। हमारे दुनियावी और हमारे आखिरत हर चीज़ के लिए दुआ हमको अल्लाह से ही मांगना है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ हम मग़फ़िरत की दुआ अल्लाह से मांगते हैं, और अगर हमको दुनिया में कोई चीज़, या मेरी चप्पल टूट गई है या मुझे कुछ कपड़ों की ज़रूरत है तो मैं अल्लाह से नहीं मांग सकती हूँ। नहीं, अल्लाह हर चीज़ नवाजने वाला तो अल्लाह ही है। कोई भी ज़रिया बने, चाहे हमारे माँ बाप हो या चाहे हस्बैंड हो या कोई भी हो, ये सब ज़रिया है, लेकिन असल देने वाला जो है, प्रोविज़न प्रोवाइड करने वाला, राज़िक जो है वो अल्लाह है, रिज़्क़ देने वाला। तो अब ये हम लोगों ने लैलतुल क़द्र कंप्लीट कर लिया। आखिरी अशरे में क्या करते थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फैमिली वालों को उठाते थे और उनको नमाज के लिए खड़ा कर देते। तो आप लोग भी अपने घर वालों को, अपने बच्चों को जो है इस तरह से लैलतुल क़द्र की रात जो है सब लोग मिलके इबादतें करें। लेडीज़ जो पीरियड्स में होंगे और मेंसेस में होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अस्कार पढ़ सकते हैं, आप दुआएं कर सकते हैं। इस तरह से आप भी इस रात का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं कि ये चीज़ तो हमारे हाथ में नहीं है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखेंगे, कुरान की तरफ। कुरान जो हम पढ़ते हैं रमज़ान में, तो ये देखना चाहिए कि इसी महीने में कुरान नाजिल हुई थी, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रमज़ान में जिब्रील अलैहिस्सलाम आते और उनको एक दौर कराते, मतलब एक बार वो लोग कुरान की कम्प्लीटली तिलावत करते, और उसके बाद जिस साल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़र गए, तो जिस साल इंतकाल हो गया उस साल उन्होंने 2 बार उनको दौर कराया था, 2 बार रिपीट कराए थे कुरान को। और कुरान जो है ये हम लोगों के लिए जो गाइडेंस है, ये हमारे लिए राह दिखाने वाली चीज़ है। तो हमको इससे जुड़ के रहना है, ना कि सिर्फ रमज़ान में हम इसको खोलें और रमज़ान टू रमज़ान जो है कुरान हमारे बुक शेल्फ पे पड़ी रहे, ये सही नहीं है। तो अब ठीक है, नहीं किया हमने, साल भर हमने वेस्ट कर दिया, रमज़ान से हम शुरू कर लेंगे। आज से हमने एक नई हैबिट फॉर्म कर ली, एक नया तरीका बना लिया अपने लिए कि हम रोज़ ही कुरान को खोलेंगे और पढ़ेंगे, और ना सिर्फ उसकी तिलावत बल्कि उस पर गौर व फिक्र भी करेंगे, उसकी मीनिंग्स देखेंगे, और उस तरह से कुरान के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी जीने की पूरी कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे हम। अब कुरान जो है, आपको पता है कि कुरान जो है शफाअत करेगी, क़यामत के दिन हमारे काम आएगी। इस तरह से आगे बढ़ेंगे हम ज़कात की तरफ, और
ओके, ज़कात। तो ज़कात की अहमियत जो है वो हम समझेंगे पहले। ज़कात अहमियत के मुताबिक नमाज यानी सलाह के साथ है। 30 से भी ज़्यादा आयतों में अल्लाह ने हमें नमाज कायम करने का और ज़कात देने का हुक्म एक साथ दिया है, इक़ामत-उस-सलाह व आतुज़-ज़का। यहाँ तक कि सूरह तौबा में जिन आयतों में अल्लाह ने कुफ़ार को नाजिस बताया, इन्नमल मुश्रिकून नाजिस, इन्नमल मुश्रिकून नाजिस, अल्लाह कह रहे हैं वो लोग मुश्रिक जो है वो नाजिस है। तब अल्लाह ने मुसलमानों से क्या कहा कि वो जब अपना शिर्क छोड़ दें, फ़इन ताबू व अक़ामुस-सलाता व आतुज़-ज़काता फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन, वो अगर अपना शिर्क छोड़ दें और नमाज पढ़ने लगे और ज़कात देने लगे तो तुम्हारे वो दीनी भाई हैं। क्या बोले अल्लाह ने? शिर्क छोड़ दो, नमाज कायम कर लो, ज़कात दे दो। तो एक मुसलमान बनने के लिए, दीनी भाई मतलब मुसलमान बन गया बोलो, दीनी भाई बनने के लिए, मुसलमान बनने के लिए ज़कात एक बहुत इम्पोर्टेंट रुकन है इस्लाम का। अजीम सहाबा हज़रत अबू बकर as-सिद्दीक़ ने ज़कात ना देने वालों के बारे में क्या फ़ैसला किया, आप लोगों को मालूम है? क्या कहा है उन्होंने ज़कात ना देने वालों के बारे में? उन्होंने कहा कि वो लोग मुसलमान ही नहीं है। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़र गए तो कुछ लोग, कुछ कबीले के लोग, वहाँ पे कबीले होते थे, आपको पता होगा, आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत हिस्ट्री स्टडी की होगी, कि कबीले वाले जो है वो आते हैं और कहते हैं कि हम सब कुछ करने तैयार हैं, हम नमाज़ पढ़ेंगे, हम रोज़े रखेंगे, लेकिन हम अपना माल जो है आपको नहीं देंगे, हम ज़कात नहीं देंगे। हज़रत अबू बकर ने क्या कहा, मैं उन सब से जंग करूँगा सलाह और ज़कात में जो फ़र्क करते रहते हैं या जो फ़र्क करते हैं। उन्होंने ये नहीं कि जान दो ना, है ना, चाहे ज़कात ही नहीं दे रहे ना, नमाज तो पढ़ रहे ना, ऐसा नहीं बोले उन्होंने, क्योंकि ये रुकन है इस्लाम का। इसके बिना हमारा जो है, हम मुसलमान ही नहीं हैं, हमारा दीन जो है वो हम आधा ही फॉलो कर रहे हैं। जैसे अगर कोई बोल दे कि ला इलाहा इल्लल्लाह में मानते और मोहम्मद रसूलुल्लाह में नहीं मानते, तो ये आधा हो गया, ये आधी चीज़ कबूल नहीं है। इसी तरह से जो है ज़कात जो है हम पर फ़र्ज़ है। इसके बाद हमको पता चल गया कि मुसलमान होने का अहम हिस्सा ये जो है ज़कात है, हमको देनी है ज़कात। जिसके पास भी निसाब से ज़्यादा माल है उसको ज़कात देनी ही है। जिस तरह हमने कल की क्लास में रोज़े की अहमियत देखी थी कि किस तरह फ़र्ज़ किए गए, उसी तरह मैं आप लोगों को आज बताऊंगी कि ज़कात किस लिए फ़र्ज़ की गई है। क्या आप लोगों को पता है ज़कात किस लिए फ़र्ज़ की गई है? जल्दी से आप लोग कमेंट्स में लिख लीजिए। ज़कात किस लिए फ़र्ज़ की गई? आप लोगों को मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? जी, प्योरीफाई आवर वेल्थ, अल्हम्दुलिल्लाह। इंग्लिश क्लास के स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं शायद। तो ज़कात हम पर फ़र्ज़ की गई है ताकि हमारा माल हमारे लिए पाक हो जाए। तो हमको ज़कात देते वक्त ये सोचना है कि हम अपने माल की पाकीज़गी के लिए ये काम कर रहे हैं, ना कि हम किसी गरीब की मदद करने के लिए कर रहे हैं। हमारा माल जो है ज़कात के बिना जो है वो प्योर नहीं है, वो पाक नहीं है। क्योंकि ज़कात जो लफ्ज़ है उसका माना हम देख सकते हैं सूरह शम्स में, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, मतलब उसने अपने आप को पाक कर लिया, पाकीज़ा कर लिया। तो ज़कात जो है इस लफ्ज़ का माना ही पाकीज़ा करना है। तो हम जब अपने माल को पाकीज़ा करना चाहते हैं तब तक तो फिर हमको क्या करना है, उसकी ज़कात निकालना है उस पर। अब हमको ये समझना चाहिए कि अगर हमको ये जो बोझ हमको महसूस हो रहा है, कई लोग बोलते थे वो कहाँ से ज़कात निकालेंगे, इतनी परेशानी, ये परेशानी, वो परेशानी, कहाँ से ज़कात निकालेंगे। तो ये समझ लीजिए कि ज़कात सिर्फ 2.5% है, 2.5%। गवर्नमेंट को कितना परसेंट टैक्स दे रहे हैं आप? अगर आप जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, आप कितना परसेंटेज टैक्स दे रहे हैं? 5%, 10%, 20%, 30%, कहीं कहीं 50% भी है दुनिया में। आप लोगों को पता है? आप जाके देखिए गूगल पे डाल के, 50% भी है इनकम टैक्स। और अल्लाह क्या कर रहा है? अल्लाह ने इनकम टैक्स नहीं दिया, अल्लाह ने सेविंग्स पर टैक्स दिया हमारे। तो अगर कोई 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी अगर वो कमा रहा है, लेकिन उसकी फैमिली बड़ी है, उसके खर्चे ज़्यादा है,
उसके ऊपर ज़्यादा लोगों की जिम्मेदारी है और वो कुछ नहीं बचा सकता, तो उस पर 1 रुपया भी ज़कात नहीं है। देखिए अल्लाह ने कितना रहम किया हम लोगों पर। कोई ज़कात नहीं है, आप कितना भी कमा लो, आप कितना बचाते हो उस पर ज़कात है ना। तो ये कोई इनकम टैक्स नहीं है, सेविंग टैक्स हो गया। जितना हमने सेव किया, वो भी सेव आज नहीं, आज मेरे पास 10 लाख रुपए आ गए तो मुझे ज़कात नहीं देनी, मुझे 1 साल वेट करना है। अब उस 1 साल में शायद हो सकता है सब खर्च हो जाए या निसाब के नीचे चला जाए वो अमाउंट। तो इस तरह से हम लोगों को ज़कात देना जो है, हमको बोझ नहीं महसूस होना चाहिए, क्योंकि हमारा माल जो है हमारे लिए तब तक वो हलाल नहीं होता जब तक हम उस पर ज़कात ना निकाल दें। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कि किस किस टाइप के ज़कात होते हैं। 1 मिनट, स्लाइड लाने की कोशिश करो जी। देखिए चला गया। एक मिनट दीजिए मुझे। हाँ, किन किन लोगों को हम ज़कात दे सकते हैं। तो ज़कात के जो है 8 जो कैटेगरीज़ है, सूरह तौबा में आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि किस किस को ज़कात दे सकते हैं। एक जो है फ़ुक़रा को, मिस्कीन को, और उसके बाद जो लोग ज़कात कलेक्ट करने के, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो ज़कात कलेक्ट करता है तो वो ज़कात जो है उनको दे सकते हैं ताकि वो आगे बढ़ा सके। और दिलों को जोड़ने के लिए इस्लाम के लिए, यानी कि अगर आप किसी को दीन की दावत देना चाहते हो, उसका दिल को जो है नरम करना चाह रहे हो, सॉफ्ट करना चाह रहे हैं, आपके पास कोई काम वाले आते हैं घर में और वो गैर मुसलमान हैं, आप चाह रहे हैं कि उनको जो है वो दीन की दावत दें, तो आप उनको कुछ देते हैं, गिफ्ट देते हैं, माल देते हैं अपना। तो उस सूरत में, सिर्फ उसी सूरत में आपकी नीयत ऐसी होनी चाहिए और उसके पीछे आपको काम भी करना पड़ेगा कि मैं उनको इस्लाम की दावत दूँ और उनको दीन की तरफ लेके आऊँ। उस सूरत में आप अपनी ज़कात उन लोगों को दे सकते हैं। उसके अलावा जो है ग़ुलामों को आज़ाद करने के लिए, अब आज के ज़माने में तो अब यहाँ तो कोई ग़ुलाम नहीं है, फिर कर्ज़ उतारने के लिए जो कोई कर्ज़ में है और उनको आप ज़कात दे सकते हैं और वो उससे उनकी मदद हो जाएगी। अल्लाह की राह में खर्च कर सकते हैं, और लेकिन मस्जिदों को आप नहीं दे सकते, मदरसों को आप दे सकते हैं। ठीक है, और जो ट्रैवलर है यानी कि मुसाफिर जो कहीं अटक गया है, और हो सकता है वो अपने जो शहर में बहुत मालदार इंसान हो, लेकिन अब वो अटक गया है, उसके पास पैसे नहीं है, तो क्या करेगा वो, तो उसको वहाँ पे ज़कात आप दे सकते हैं। अब कितना ज़कात देना है। ज़कात जो है 85 ग्राम यानी कि 20 मिक्ताल, यानी 20 मिक्ताल सोने पर ज़कात लगती है, यानी 8.5 तोला अगर आपके पास सोना है तो उस 8.5 तोले के ऊपर जो है जब चला जाएगा तो उस पूरे पे, मतलब ऐसे नहीं कि 10 तोला है तो मैं सिर्फ 1.5 तोले पे ज़कात दे रही हूँ, इस तरह से नहीं, बल्कि अगर मेरे पास 8.5 के जगह 9, मतलब 8.5 से ऊपर हो गया, 8.5 की जगह 8.5 तक पहुँच गया, तो मुझे पूरे 8.5 पे उसकी ज़कात देनी है। 8.4 पे मुझे ज़कात नहीं लगेगी। ठीक है, इसके बाद जो है सिल्वर की बात आती है। चांदी जो है 595 ग्राम्स चांदी अगर आपके पास है तो उस पर आप ज़कात देंगे। और गोल्ड या सिल्वर जो है, अब क्या हो गया है, पहले कैसा था कि चांदी और सोने का जो रेट था वो करीब बहुत मतलब नज़दीक था। अब एक बहुत बड़ा चेंज आ गया उसमें, गोल्ड बहुत महंगा हो गया और चांदी उस तरह से बढ़ी नहीं है जिस तरह से गोल्ड बढ़ा है। तो जब आप अमाउंट दे रहे हैं तो जो गोल्ड या सिल्वर का बोलते हैं, आजकल तो सारे उलमा जो है वो गोल्ड के हिसाब से बोलते हैं, तो आपके 8.5 तोले का जो गोल्ड है उसका जो आप पैसे में देखेंगे आज के गोल्ड रेट के हिसाब से, उतना अगर आपके पास कैश है तो आपको उस कैश पे भी ज़कात निकालनी है 1 साल के बाद। ठीक है, और ज़कात कितनी होगी, 2.5% ओनली। ठीक है, अब ज़कातुल फ़ित्र। ज़कातुल फ़ित्र क्या चीज़ है, जिसको हम लोग पॉपुलरली इंडिया में फ़ितरा बोलते हैं।
ज़कातुल फ़ित्र या सदक़तुल फ़ित्र, यानी कि जो रोज़े में हमारे से जो गलतियाँ हो जाती हैं छोटी मोटी, उसका जो है कफ़ारा है एक तरह से। और ये जो है हम खाने के शक्ल में देना है, मुसलमानों को ही देना है। और रमज़ान में जो है, या आप कोई ऐसे इंसान को दे जो बांट दे, उसको दे सकते हैं। इसका जो अफजल वक्त है वो है कि जब मगरिब के बाद, जब अनाउंसमेंट हो जाता है ईद का, उसके बाद से लेके आप ईद की नमाज से पहले आपको फ़ितरा दे देना है। और अगर आप भूल जाएं और आप ईद की नमाज के बाद दें तो वो चीज़ उस फ़ितरे में काउंट नहीं होगा, वो आपका सदका हो जाएगा। ठीक है। और ये इसकी हदीस से साबित है कि ये गरीब मुसलमानों के लिए एक प्रोविज़न है, उनका राशन है, ताकि वो ईद के दिन सुकून से खाना खा सकें, उनकी ईद अच्छी हो जाए। किसी भी हर इंसान, हर मुसलमान, मर्द, औरत, बच्चे, हर एक पर हमको ये फ़ितरा देना है इसके हिसाब से जितने मेंबर्स आपके फैमिली में। और ये अमीर गरीब सबके लिए है, ये अमीर गरीब सबके लिए। अगर कोई बहुत गरीब है वो अपने लिए कुछ खाना रख ले और फिर बाकी उसमें से हिस्सा फ़ितरे में दे दे, जितना वो दे सकता है। और नेक्स्ट, ये कवर हो गया। बेस्ट टाइम इज़, हाँ, मून साइटिंग आपकी हो गई, चांद देख लिया, मगरिब हो गई, और उसके बाद आपने ईद की नमाज से पहले फ़ितरा दे दिया। और साहबा से ये साबित है कि वो 1-2 दिन पहले भी देते थे। अब ऐसे हालात में आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और आज अगर आप नहीं पहुंच सकते, आपको घर से निकलने की इजाज़त नहीं है, तो आपके लिए एक ऑप्शन ये है कि आप जितना देने वाले थे और आप पैसे भिजवा रहे, तो उनको बोलिए आप सौदा ख़रीद लें और इन्फॉर्म कर दें हमको कि आपने सौदा ख़रीद लिया। जिनको भी आप देते हैं हर साल, अगर आपने फ़िक्स किया है, आपके घर के आसपास है, आप अपने हाथ से दे सकते हैं, तो बहुत बेहतरीन चीज़ है। लेकिन अगर आप नहीं पहुंच सकते उन लोगों तक, तो आप सौदा ख़रीद कर उनको वो यही कि सौदा ख़रीद लें और हमको इन्फॉर्म कर दें। अगर आप पैसे भिजवा रहे तो, लेकिन हम पैसे नहीं दे सकते उनको कि ये लो भाई हो गया फ़ितरा मेरा हो गया करके, नहीं, वो खाने की शक्ल में ही आपको देना है। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। और नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ, ये देख लेते हैं। हम लोग के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उनके ज़माने में जो है वो लोग खजूर देते थे और किशमिश देते थे। आजकल तो इतना महंगा हो चुका है, हम कोई सोचेगा भी नहीं। लेकिन क्योंकि उनके ज़माने में लोगों का जो रोज़मर्रा का खाना वही था, और पनीर देते थे, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वो लोग पनीर देते थे और बार्ली देते थे। हमारे लिए जो स्टेपल फूड है, हम जो खाना खाते हैं, जैसे चावल खाते हैं, आटा, गेहूँ वगैरह, जो भी हमें लगता है ईद के दिन जो पकता है हमारे यहाँ, शीर खुरमा, बिरयानी के चीज़ें, और वो सब भी आप फ़ितरे में दे सकते हैं इंशाल्लाह। और गरीबों को दे सकते हैं हम, मुसलमानों को देना है, गरीब मुसलमानों को। ठीक है, सोचिए किसी ने क्वेश्चन ज़्यादा, 1 मिनट देख लीजिए। 8.5 तोले पर ज़कात बनती है। 8.5 तोले का अमाउंट 2.5% देना। यस, 8.5 तोले का आप हमेशा ज़कात के लिए एक चीज़ याद रखना है कि आपको एक डेट फिक्स करना है कि आज के दिन मैं एवरी ईयर, हर साल में आज के दिन में ज़कात कैलकुलेट करूँगी, क्योंकि गोल्ड रेट बढ़ता जाता है, कम होता जाता है। तो इसलिए अगर आज की डेट मैं फ़िक्स करती हूँ, आज की डेट का गोल्ड रेट आप निकालिए 8.5 तोले पर आपके, और उसका 2.5% आप ज़कात दे दीजिए। ठीक है। अब हम ईद के टॉपिक पे आ गए। ईद जो है हमारे लिए तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से। हम सारा रमज़ान जो है मशक्क़त कर रहे हैं और अल्लाह जो है अपनी बरकतें हमारे पर नवाजता है। हमको ईद मनाना हमारे लिए फ़र्ज़ है। और जो है हमको पता है इस साल हम लोग ईद की नमाज़ के लिए जा नहीं सकते। हर साल हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि हम ईदगाह में नमाज़ पढ़ें। ईद की नमाज़ जो है फ़र्ज़ ऐन है, यानी कि हर एक पे वो एक फ़र्ज़ नमाज है, हर एक को जाना है, और हमको ये इजाज़त नहीं है हम इसको मिस कर दें। ठीक है। औरतों के लिए भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम अपने मेंसेस में भी हो तभी भी ईदगाह जाओ, लेकिन नमाज की जगह से थोड़ी दूर पर बैठ जाओ। यानी औरतों के लिए भी हुक्म है कि वो ईद की नमाज
में शरीक हो जाए। और जो सभी को फ़र्ज़ है ईद की नमाज़, लेकिन अब हमको क्योंकि ईद की नमाज़ ईदगाहों में नहीं हो सकती इस साल, तो हमको अपने घरों में पढ़ना है। इंशाल्लाह हम आगे एक आध क्लास रखेंगे जहाँ ईद की नमाज़ का तरीक़ा मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊंगी। और जो सहाबा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है, जो जिस तरह से वो लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते थे, वो तक़ब्बलहु मिन्ना व मिनकुम। जी, लेडीज़ को भी हर एक को फ़र्ज़ है आपको घर में भी ईद की नमाज़ पढ़ना है, अगर आप जा नहीं सकते हैं बाहर तो। और हाँ, 7.5 तोले का मैं आपको बताती हूँ। 7.5 तोला इसलिए था क्योंकि पहले 20 मिक़दार जो था वो 7.5 तोला था, और बाद में जो है जैसे जैसे होता है ना, यूनिट्स चेंज हो जाते हैं। सबिया बाजी, यूनिट्स चेंज हो गए। पहले 20 मिक़दार 7.5 तोला था, लेकिन अब 20 मिक़दार जो है वो 8.5 तोला है। दुनिया में यूनिट्स चेंज हो गए, और ये काफ़ी पहले ही हो गया। ये हज़रत उस्मान के ज़माने में, जहाँ तक मेरी मेमोरी मुझे साथ दे रही है मेरा, हज़रत उस्मान के ज़माने में ही ये चेंज हो गया था, 7.5 से 8.5 हो गया वो। इसके बाद जो है सदका जो है, अब सदका ज़कातुल फ़ित्र, आप लोग कंफ्यूज ना हो। ज़कात जो थी वो हमारी सेविंग्स पे जो है एक निसाब लेवल के ऊपर अगर सेविंग्स है तो उस पर हम पे 2.5% था। ज़कातुल फ़ित्र जो था वो फ़ितरा है, जो हमको हर साल जो है ईद से पहले हमको निकालना है हमारे रोज़ों के बाद। सदका जो है, ये सदका आप किसी भी वक्त, किसी भी शक्ल में और किसी भी चीज़ से और किसी को भी कर सकते हैं। आप खाना दे दीजिए, आप जो है वो इफ्तार करा दीजिए, आप कपड़े दे दीजिए, इतना तक के बोला गया कि आधा खजूर ही सही बट आप दे सकते हैं सदका। अमीर हो आप, गरीब हो, कुछ भी हो, गरीब इंसान भी। मैंने खुद देखा है कि एक औरत बैठी थी, उसको किसी ने 20 रुपये दिए तो उसने एक 10 रुपये, उसमें से दो नोट थे तो एक उसके बाजू जो बैठी हुई थी वो भी मांग रही थी तो उसको दे दिया उसने, तो वो भी मतलब उसका दिल वैसा था। तो गरीब हो अमीर हो आप सदका कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, और जब चाहिए जब कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है सदक़े से बहुत सारे फ़ायदे हैं। हमको सदका मुसीबतों से बचाता है, हमारे बीमारों के लिए भी, अगर कोई बीमार है तो उनको सदक़े से इलाज करो करके भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हम उसको सदक़े से उनको अल्लाह से दुआ कर सकते हैं सदका करके कि हमारे स्वीट डिश भी दे सकते हैं फ़ितरे में। आप ईद का सौदा दे सकते हैं फ़ितरे में, खाने पीने की चीज़ें देना है आपको। शीरखुरमा का सामान, बिरयानी का सामान सब आप दिला दीजिए तो आपके जो है उन लोगों की ईद अच्छी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे एक इंडिया में ट्रेडिशन जैसा बन गया है कि हम लोग शीरखुरमा बनाते हैं। उम्रा हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है, कल ही के रमज़ान में जो उम्रा है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के बराबर का उसकी फ़जीलत है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग हज ना करें, हमारा हज पूरा नहीं होता इससे, ठीक है। अब मैं कुछ चीज़ें बोलूँगी ताकि आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल टिप्स, ये हम लोगों ने फ़िक़्ह के मसले मसाइल देख लिए। और अब ये बोलना चाह रही हूँ मैं कि इस्लाम ने हमको जीने का हर तरीक़ा बताया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इस्तिंजा यानी कि वॉशरूम जाके अपने आप को किस तरह से सफाई करना वो भी बताया है ना। तो कोई चीज़ जो है हमको नहीं बताई करके हम नहीं बोल सकते कि दीन से हम कोई चीज़ नहीं मिली। कैसे उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है, अपने माँ बाप से किस तरह से बात करना है, कि अपने बीवी या शौहर के साथ किस तरह से रहना है, और अपने रिश्तेदारों के साथ कैसे रिश्तेदारी निभाना है, हर चीज़ हमको सिखाई गई है, ठीक है। और आज जो कोरोना वायरस की वजह से जो है आज हम सोच रहे हैं कि हमको अपने घरों को क्लीन रखना है, सफाई रखना है, लेकिन शरीयत तो हमको पहले से ही बता चुकी है कि अल्लाह पाक है और अल्लाह पाकी पसंद करता है। हदीस ये भी है कि अत-तुहूरु शत्रुल ईमान, जो सफाई जो है वो आधा ईमान है। जब हमको डेंटिस्ट के पास जाने के बाद हमको समझ में आता है कि हम अपने दांतों का ख्याल रखें, जबकि हमको मिसवाक की जो अहमियत है वो 1400-1450 साल पहले ही पता चल चुकी है। ये तो मैं एग्जांपल्स देती ही चली जा सकती हूँ, लेकिन हमारे मेन प्रॉब्लम क्या है, क्यों हमको ये सब चीज़ें झेलनी पड़ रही, क्यों आज मुसलमानों पे ये
दाग लगा हुआ है कि मुसलमान इलाकों में गंदगी ज़्यादा है, मुसलमानों के घर ज़्यादा साफ़ सुथरे नहीं रहते, क्योंकि हमारे में इल्म की कमी है। हम लोग कितनी भी दुनियावी सक्सेस में हमको सक्सेसफुल हो जाए दुनिया में, लेकिन हम लोग अगर आखिरत में हम लोग सक्सेसफुल नहीं है, कामयाब नहीं है, तो वो कामयाबी की क्या, उसका क्या फ़ायदा है? क्योंकि ज़िंदगी तो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। हमेशा हम सोचते हैं, हम बोलते हैं मौत कभी भी आएगी कभी भी आएगी, लेकिन आज सिचुएशन ऐसी है कि कभी भी कोई बेल बजाएगा और हमें उठा के लेकर चला जाएगा, और फिर हम घर वापस आएंगे कि नहीं पता नहीं। और हम कितने साल जिएंगे? 80, 90, 100, 120, बस उससे ज़्यादा तो नहीं ना। आप किसी 100 साल के औरत या आदमी के पास जाएं और उनको पूछें कि कैसे गुजरी आपकी ज़िंदगी, तो कोई नहीं बोलेगा बहुत लंबी थी, सब बोलेंगे ऐसे चुटकी में गुजर गई। और क्या होगा उनके पास? ज़्यादातर एक बड़ी सी लिस्ट बताएंगे, ये भी करना चाहिए था, वो भी करना चाहिए था, काश ये करता, काश वो करती। तो ये काश हमें अपने ज़िंदगी से निकाल देना है। आज से ही हमको जो है ये जो हमने इल्म हासिल किया है इस पे अमल करना शुरू करना है। अल्लाह ने हमको जोड़ा है, अल्लाह ने हमको यहाँ पर पहुँचा है। अल्लाह के हुक्म के बिना हम लोग कहीं नहीं पहुँच सकते हैं। और अब जब अल्लाह किसी इंसान के लिए खैर चाहता है, अच्छाई चाहता है, तो उसको दीन की समझ अता कर देता है। तो आप लोग सब यहाँ पे आए हैं, अल्लाह के चुने हुए लोग हैं, तो अल्लाह हमको समझने वालों में से बनाए, ना कि सिर्फ जानने वालों में से बनाए। आमीन। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जो भी हमने नॉलेज दी 2 दिनों में, जो भी हमने इल्म हासिल किया, तो हम अपनी नीयत ये बना लें कि हम इस इल्म को अपने रब को राज़ी करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे और जन्नतुल फिरदौस के लोगों में से बनने की कोशिश करेंगे। बार बार मैं आपको दीन के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके जो कंडीशंस है शरीयत में, इसलिए बता रही थी ताकि आपका दिमाग खुल जाए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और कुरान जो हम पढ़ेंगे, अगर हम कुरान कंप्लीट कर सकते हैं तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन अगर नहीं कंप्लीट कर सकते हैं तो उस पर आप लोग मायूस ना हो, क्योंकि हमसे गलती हुई है कि हम कुरान से जुड़े हुए नहीं हैं, इसीलिए हमारी स्पीड कम है, इसीलिए हम उतना ज़्यादा पढ़ नहीं सकते हैं। रोज़ पढ़ने की हमें आदत नहीं है, कोई बात नहीं, आज डिसाइड कर लीजिए कि आज से मैं रोज़ पढ़ूँगी, क्योंकि अल्लाह किसी पे बोझ उतना नहीं डालता जितना वो सह नहीं सकता। और ये भी याद रखना है हम लोगों के, कुरान जो है, जो अच्छे से मतलब आसानी से पढ़ लेता है, तो उसके लिए अजर जो है उससे डबल अजर है जो तकलीफ़ों से और जद्दोजहद करके पढ़ता है, जो अटक के पढ़ता है, कोशिश कर रहा है, उसके लिए डबल अजर है। क्यों डबल अजर है? एक तो वो पढ़ रहा है, ओके, और दूसरी क्योंकि वो जद्दोजहद कर रहा है, तो उसके लिए 2 अजर है। इसलिए आप लोग परेशान ना हो। पीरियड्स में आप ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं, आप अपने लैपटॉप से पढ़ सकते हैं, आप अपने मोबाइल से पढ़ सकते हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ मुसहफ़ को हाथ नहीं लगाना है, जो मुसहफ़ में सिर्फ कुरान के अरबी में जो कुरान होती है, अरबिक में, ओके, प्योरली अरबिक में जो कुरान होती है, सिर्फ उसको आपको टच नहीं करना है। इसमें भी इख्तलाफ है, तो ये ओपिनियन स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसलिए मैं आपको दे रही हूँ अलीज़ा। इसके अलावा जो है जो भी आपको कुरान पढ़ने से, उसका ट्रांसलेशन पढ़ने से अगर रोक रहा है, कोई कह रहा है कि आपको समझ में नहीं आएगा ट्रांसलेशन, आप मत पढ़िए, तो उन्हें कुरान की सूरह कमर की आयत के बारे में पूछना, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि, तो हमने कुरान को आसान बनाया ताकि लोग समझें और उसको याद कर लें। तो उनको पूछना कि अल्लाह ताला ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हम इसको आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। तो अब हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग याद रखें, हमारी इबादत को कबूल करवाने के लिए हमको इखलास और शरीयत, ये 2 चीज़ों का बहुत उस पर ध्यान देना होगा, इसको भूलना नहीं है। हम तिलावत सुन सकते हैं पीरियड्स में सुन सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। आपको सिर्फ़ और सिर्फ मुसहफ़ को हाथ लगाने से, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ओपिनियन है कि मुसहफ़ को भी, उसमें भी इख्तलाफ है, लेकिन ये स्ट्रॉन्गेस्ट ओपिनियन है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग एक चीज़ और, मैं पढ़ भी सकते हैं, आप सिर्फ मुसहफ़ को हाथ नहीं लगाना, आप पढ़ भी सकते हैं। आप लैपटॉप से पढ़ लीजिए, आईपैड से पढ़ लीजिए, फ़ोन से पढ़ लीजिए, कि हाँ हेलो किसी का माइक ऑन है, देखिए।
जी ओके। तो मैं फिर आके मैं बोलना चाह रही थी आप लोगों को जो लास्ट में, बिकॉज हम अब शायद फिर अब कब मिलेंगे हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह कुछ चीज़ें मैं लास्ट में आप लोगों के सामने रखना चाह रही हूँ कि जब हम रमज़ान में अपने हलाल चीज़ों को छोड़ रहे हैं, है ना, खाना पीना ये सारी चीज़ें हलाल है, तो हलाल चीज़ों का भी हम लोग जो है सैक्रिफाइस कर रहे हैं हम, तो हराम चीज़ों को भी छोड़ देते हैं। अक्सर हम बोलते हैं ना, कोई बोलते हैं रमज़ान का मुसलमान, कोई नो प्रॉब्लम, ठीक है, आपने कम से कम रमज़ान में बुराई छोड़ी, तो आप लिस्ट बना लीजिए कि कौन सी बुराई आपने छोड़ी है इस रमज़ान। और फिर उस लिस्ट को ना 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना, 2 हिस्सों में बना लेना। एक लिस्ट हो गई कि एक लिस्ट ये बना लीजिए कि अल्लाह को ये चीज़ से खुशी होगी कि नहीं रमज़ान के बाद, और एक लिस्ट बनाई कि अल्लाह को इस चीज़ से खुशी होती है कि नहीं होती है, मतलब नहीं होती है। तो आप क्या करिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। अब मैं रमज़ान में मेरा प्रेफरेंस है कि मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बनाना पसंद नहीं करती हूँ, जितना हो सके सिंपल रखती हूँ खाने को। हाँ, हमारे यहाँ हम लोग खजूर से, पानी से, फ्रूट से रोज़ा खोल लेते हैं और फिर हम लोग डिनर कर लेते हैं। तो ये हमारा मामूल है रमज़ान का, ताकि कम से कम टाइम जो है वो इन सब तैयारियों में गुजरे और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम इबादत में लगाएं, ठीक है। ये मेरा पर्सनली, कोई प्रॉब्लम नहीं है जो लोग अच्छे खाना बना रहे हैं, अपने फैमिली को खुश कर रहे हैं, और वो फैमिली को खुश करने के ज़रिए वो रब को खुश कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये मैंने कर लिया रमज़ान में। रमज़ान के बाद अगर मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड डिश बनाना चाह रही हूँ, मैं दावत करना चाह रही हूँ, मैं बहुत सारे खाने बनाना चाह रही हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अल्लाह फिर उससे भी राज़ी होगा, क्योंकि मैं अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ खाने बना रही हूँ, अच्छे टेस्टी खाने बना रही हूँ। तो ये किस लिस्ट में आ जाएगा, उस लिस्ट में जिसमें अल्लाह को खुश करने की लिस्ट में ही आ जाएगा। तो मैं इस आदत को कंटिन्यू कर सकती हूँ। अगर सोचिए फॉर एग्जांपल, अगर मैंने रमज़ान की वजह से कोई बुरी आदत छोड़ी है, जैसे किसी ने अगर सिगरेट पीना छोड़ दिया है, गुटखा खाना छोड़ दिया है, लेडीज़ का मैं बोल रही नहीं, वरना पता नहीं किसको क्या चुभेगा, इसे एग्जांपल दे रही हूँ मैं। तो किसी ने अगर सिगरेट छोड़ दी है रमज़ान में, पूरा रमज़ान वो सिगरेट नहीं पीता, तो उस रमज़ान के बाद उसको सोच लेना चाहिए कि क्या ये चीज़ अल्लाह को नाराज़ करने वाली थी या नहीं थी। तो आप उसको दूसरी कैटेगरी में डाल दीजिए, ठीक है, इससे अल्लाह नाराज़ होता है। तो हम लोगों के पास 2 सेट्स ऑफ हैबिट्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि 30 दिन के बाद भी वो बुरी आदतों को अपने से दूर रखें। क्योंकि देखिए, कोई भी अगर मैं तो लाइफ कोच हूँ, आप लोगों को पता है, आप अगर जाके कोई वर्कशॉप अटेंड करेंगे, किसी लाइफ कोच से बात करेंगे, मोटिवेशनल स्पीचेस देखेंगे, तो वो आपको बताएंगे कि 21 दिन में एक हैबिट फॉर्म होती है ना। किसी भी चीज़ की अगर आपको हैबिट, अगर आदत डालना है, तो 21 दिन तक रोज़ वो करना है किस तरह। अल्लाह ने हमको 29 या 30 दिन दिए हैं, 29-30 दिन में तो पूरी तरह से हमारी हैबिट फॉर्म हो सकती है, पूरी तरह से हमको आदत पड़ सकती है। तो हमारे पास कितने हो गए, 8 या 9 बोनस दिन हो गए, तो हम आराम से अपने बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं। तो रमज़ान आया हुआ है, रमज़ान का हम पूरा फ़ायदा उठाएं। कुछ चीज़ें जो आप कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया अभी भी, कि एक टाइम टेबल बना लें कि हमको इस वक्त ये करना है, हमारी इबादतों का टाइम फिक्स कर लें। टाइम फिक्स होने के बाद आप लोगों को बहुत आसानी होगी, वरना क्या होगा, ईद के एक दिन पहले आप पछताते बैठे होंगे कि मुझे ये करना था, ये पढ़ना था, वो करना था, इतने नफिल नहीं पढ़ पाई। जो भी है, पछतावा कोई अच्छी चीज़ नहीं होती इस मामले में। फिर उसके बाद जो है अपनी फैमिली के साथ डिसाइड कर लीजिए कब आप ज़कात देना चाह रहे हैं, कितना ज़कात, कैलकुलेशंस, ये सारी चीज़ें कर लीजिए। हम लोगों से मिल नहीं सकते जाके, हम लोगों को एक तरह से लॉक कर दिया गया है अपनी अपनी जगहों पे, तो हम इफ्तार नहीं भेज सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, सबकी खैर खैरियत ले लीजिए, ये भी एक तरह का आपको अजर है इसका भी। और देख लीजिए क्या क्या बुरी आदतें आपने छोड़ी है अल्लाह के लिए, और उसको कंटिन्यू कीजिए। और टाइम टेबल बना लीजिए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए, स्लीप मैनेजमेंट कीजिए। रात भर सोएंगे नहीं, दिन भर सोते रहेंगे, नमाज़ें मिस होगी, रोज़े का कुछ फ़ायदा नहीं है। डाइट मैनेजमेंट कीजिए, बहुत सारा ऑयली खाना खा के जो है दस्तर पे ही गिरना नहीं है हमको, दस्तर के बाजू में ओवर ईटिंग करके। ओवर ईटिंग ऐसे भी हराम है। लाइट इफ्तार कीजिए ताकि आप एनर्जेटिक रहें, आपकी मगरिब पढ़ने, आपकी तरावी पढ़ने इंशाअल्लाह। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैक। क्वेश्चंस ले लेंगे अभी जल्दी से। अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे में फिनिश हो गया।
इंग्लिश का लेक्चर और बहुत डिटेल था। कैन वी परफॉर्म एतिकाफ एट होम फुलफिलिंग ऑल द कंडीशंस दैट आर फॉलोड इन मस्जिद। आप मस्जिद में जाके वक्त गुजारने को एतिकाफ कहते हैं, तो आप मस्जिद घर में कैसा बना सकते हैं? जब एतिकाफ मस्जिद में होता है तो जमात से नमाजें भी होती है ना उनके साथ। इज़ इट रॉन्ग टू से या मोहम्मद? देखिए लैंग्वेज थोड़े स्टडी कीजिए आप। देखिए अरबिक लैंग्वेज, ठीक है लिजा, मैं एक मिनट मैं ज़रका का क्वेश्चन आंसर कर देती हूँ। ज़रका, अगर आप अरबिक लैंग्वेज समझेंगे तो आप देखेंगे कि या जब यूज़ हो रहा है इट इज़ फॉर समबडी दैट यू आर टॉकिंग टू डायरेक्टली। तो मतलब मैं आपसे बात करें तो मैं बोलूँगी या ज़रका, है ना, या ज़रका कैफ़ा हालुकी, सो दिस इज़ व्हाट आई विल से। लेकिन अगर आप यहाँ नहीं हैं, मैं आपको देख रही हूँ आप चैट पे, इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं नहीं है तो मैं अपने इमेजिनेशन में नहीं बोल सकती या ज़रका ना, मैं थोड़ी टेलीपैथी से या जिन के हेल्प से करूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि नहीं है, वो हम सुन नहीं सकते, तो इसलिए हमको ये वर्ड्स यूज़ नहीं करना है। एतिकाफ़ का अलीज़ा, एतिकाफ़ का मतलब है मस्जिद में जाकर वक्त गुजारना, अल्लाह की इबादत करना। जब आप और जब देखें मस्जिद में होंगे तो आप वहाँ पे जमात से नमाज़ें पढ़ेंगे, है ना, और आपकी अलग होगा, आप लोगों से कट चुके होंगे। घर में हम घर को मस्जिद का माहौल बना के उसको मस्जिद नहीं बुला सकते। और ये किसी भी मतलब वो तो देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अज़वाज मुतहरात थी, उनकी जो बीवियाँ थी, वो एक एक ही उनके घर में रहते थे, वो अपने घर में भी कर सकते थे ना एतिकाफ़। उनको क्या ज़रूरत थी मस्जिद, क्योंकि वो एतिकाफ़ मस्जिद में आने के बाद ही करना है उसको। किसी को भी दे सकते हैं सदका, आई मीन गरीब को देना, यस गरीब को दे दीजिए ताकि उनका ईद का सौदा हो जाए। फितरा लेते हैं उनको भी फितरा देना होता है, यस फितरा जो लेते हैं अगर उनके पास एक वक्त का खाना भी है तो उनको फितरा देना है। मैं देख रही हूँ पीरियड्स में ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं, हो गया क्वेश्चन। अगर कोई वजीफ़ा 40 दिन का पढ़ना रहे तो इन बिटवीन साइकिल है, तो वजीफ़ा कौन सा है 40 दिन का, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मैं चेक करके आपको इंशाल्लाह बता दूंगी। 40 दिन का वजीफ़ा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, अली शिबा से बोल रही हूँ मैं। 40 दिन का वजीफ़ा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, शरीयत के मुताबिक है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, तो शरीयत के मुताबिक जो वजीफ़ा है वो आप मुझे भेज दीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर दे दूँगी इंशाल्लाह। हमारे पीरियड्स में रोज़े छूट जाते हैं, उसे पूरे साल में कभी भी रख सकते हैं, पूरे साल में रख लीजिए, हो सके तो जैसे ही रमज़ान ख़त्म हो तब रख लीजिए, बेहतरीन होगा वही, ताकि आपको बाद में उसका हिसाब, मतलब कभी कभी भूल जाते हैं हम, फिर अगले रमज़ान ही याद आता है। यस यू कैन लर्न आयत, यस जो हिफ्ज़ करते हैं, आप सोचिए अलीज़ा, जो हिफ्ज़ करते हैं क्या वो 7 दिन 8 दिन या किसी को 10 डेज़ भी होते हैं मेंसेस, क्या वो 10 दिन बिना कुरान पढ़े रह सकते हैं? क्या उनको याद रहेगा उन 10 दिनों में? नहीं रह सकता। गुस्ल का तरीका स्टेप बाय स्टेप असफिया यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे मैं अभी नहीं बता सकूँगी, बहुत टाइम हो जाएगा, उसके लिए एक क्लास रखनी पड़ेगी, ख़ास एक अलग से क्लास रखनी पड़ेगी गुस्ल का तरीका के लिए। जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग, आप बताइए। ज़रका हो गया ना, ज़रका का क्वेश्चन आंसर हो गया। फास्टिंग वी गॉट पीरियड वी गॉट, अगर आपको फास्टिंग में पीरियड्स आ गए तो आपका फास्ट वो टूट गया, भले वो आपके मगरिब के 5 मिनट पहले या 1 मिनट पहले ही हो, आपका रोज़ा टूट गया। नफिल एतिकाफ़, नो देयर इज़ नो एतिकाफ़। एतिकाफ़ का इस लफ्ज़ का मतलब ही है कि मस्जिद में जाके अपने आप को अकेला कर देना। इफ़ आई डोंट हैव एनी सेविंग्स बट गॉट गिवन लोन टू समबडी एंड नॉट गॉट बैक, अगर आपको ये उम्मीद है मुस्लिमा कि आपको ये पैसा वापस आने वाला है और वो पैसा निसाब के ऊपर है और वो देने वाले हैं जल्दी में आपको, तो आपको उस पर देना पड़ेगा ज़कात। हाँ जी बोलिए ज़का, आपका क्वेश्चन। If you are in a place, can we listen to Quran Sharif? Yes, you can hold your mobile. The only thing that you cannot hold during your period is the mushaf. Mushaf means जिसमें प्योरली अल्लाह का कलाम लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है उसमें, इंसान की लिखी हुई कोई चीज़ नहीं। जैसे ट्रांसलेशन हो गया, वो मतलब वो अल्लाह का कलाम नहीं है ना ट्रांसलेशन, अल्लाह ने जो कहा है वो अरबी में कहा है।
हाँ ज़रका पूछिए आप. People say Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is present and he says no one can hear, only some say no he can. दरूद शरीफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन नहीं सकते, हम भेज सकते हैं उनको और वो फरिश्ते उनको लेके जाते हैं. इसका ये हदीस से हमको साबित है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कह रहे हैं जो प्रेजेंट है, तो फिर उनको पूछिए कि वो क्या था जब हज़रत उमर जो है वो नाराज़ होकर तलवार लेके जो है सबको ये कर रहे थे, नाराज़ हो रहे थे सब पे कि जो भी कहेगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर गए उसका मैं कत्ल कर दूंगा. और हज़रत अबू बकर जो इतने गमगीन थे, बीबी आयशा के जो गोद में किसका इंतकाल हुआ था, मस्जिद नबी में किसके जो है किसका रोज़ा है, आप उनको ये सारे सवाल पूछिए. और कुरान में भी आपको आयत मिल जाएगी, आयत नंबर तो याद नहीं है मुझे, मैं आपको इंशाल्लाह भेजूँगी. बेटी की शादी के लिए जो गोल्ड लिया है उस पर अगर 1 साल हो गया तो आपको ज़कात देना है. अगर आपने आज गोल्ड लिया या 2-3 महीने पहले लिया तो नो ज़कात, 1 साल होने के बाद ज़कात. वॉट अबाउट 12 रकात सुन्ना बिफोर जोहर? बिफोर जोहर 12 रकात, आई डोंट नो. 12 रकात 4 रकात है ना जोहर से पहले. मदिहा ज़कात के पॉइंट में एक और चीज़ ऐड कर रही हूँ. जिन लोगों के बिजनेसेस है, जैसे कोई कार सेल्स करते हैं या हाँ मैं आ रही हूँ उसी पे, घर रेंट पे हो तो रेंट घर पे ज़कात नहीं. आप अगर घर ख़रीदने बेचने के काम करोगी, समझ रहे आप, आपका रियल एस्टेट का बिज़नेस है, मैं साल में 10 घर ख़रीदती हूँ, फिर उनको बेचती हूँ, फिर उस पैसे से फिर घर ख़रीदती हूँ, तो उन घर के जो मतलब सेलिंग प्राइस जो होगा अप्रॉक्सीमेटली उस पर मुझे ज़कात देना पड़ेगा. यस, PDF में लेक्चर के बाद आपको भेजूँगी इंशाल्लाह. वितर की नमाज के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? आप अपने नफिल, या तो आपको अगर लग रहा है आप उठ नहीं सकते तो आप आपकी इशा के बाद सुन्नत पढ़ लें, उसके बाद वितर पढ़ लें. और अगर आपको लग रहा है आप उठने वाले हैं तो आप जो है आपकी नफिल अदा करके उसके बाद आप वितर अदा कर दें. ठीक है. और ये क्या बोल रही थी मैं, हाँ, वितर अदा कर दें. और अगर आपने वितर पहले पढ़ लिए तो भी आप बाकी नफिल पढ़ सकते हैं, लेकिन वितर को आपको रिपीट नहीं करना है. बाइंग सेलिंग प्लॉट्स, यस, यू हैव टू गिव ज़कात ऑन द नंबर ऑफ प्लॉट्स दैट रिमेन, ओके, बिफोर द डेट दैट यू हैव डिसाइड. आपने डिसाइड किया वो डेट से पहले जितने आपके पास रह गए उसका आप अंदाज़न कितने में बिकने वाला था उसका आप अमाउंट लेके उस पर ज़कात निकालनी पड़ेगी आपको. हाँ, आप अगर बेचने की नीयत से, आप समझ रहे नहीं, ख़रीदने बेचने का आपका बिजनेस है, प्लॉट ख़रीदने बेचने का बिजनेस है. खाली प्लॉट अगर पड़ा हुआ है आपने लेके रखा है, बाप दादा का भी प्लॉट है, तो उस पर कोई ज़कात नहीं है. आपके अगर 20 भी घर हैं, आपके 100 भी घर हैं, तो आपके घरों पे आपको नहीं है ज़कात. अगर आप वो रेंट पे देते हैं तो उस रेंट का पैसा जब आएगा उसमें से जो सेविंग होगी उस पर ज़कात है. समझ रहे आप? आपके पास कई एकड़ ज़मीन भी होगी तो भी आप उसको बेच रहे नहीं हैं तो उस पर ज़कात नहीं. हाँ, आप उस पर खेती कर रहे हैं, उस खेती का जो, उसके लिए आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, किसी मुफ्ती के पास, आपका ज़कात कैलकुलेशन के लिए. अगर आप चावल की खेती है, आपके पास गन्ने की खेती है, तो क्रॉप के हिसाब से उसका ज़कात अलग होता है. भेड़, बकरियों, कैमल, ऊँट, ये सब चीज़ों पे ज़कात कैलकुलेशन अलग होगी. और इससे थोड़ी देर पहले कोई क्वेश्चंस पूछ रहे थे, आप लोग प्लीज़ फिर से मुझे वो क्वेश्चंस भेज दीजिए. ढूंढ रही हूँ मैं आप लोगों के क्वेश्चन, अगर आप फिर से भेज दें. कुछ क्वेश्चंस मिस हो गए थे. हिफ्ज़ कुरान का इजी वे क्या है? प्रॉपर टाइमिंग रख सकते. हिफ्ज़ कुरान आपको देखिए, कोई भी चीज़ पढ़ाई के लिए आप बोल सकते हैं कि सबसे बेस्ट टाइमिंग जो है वो फजर का टाइम है या उससे पहले का टाइम. अगर आप तहज्जुद से उठ जाएं तो आपका जहन जो है बहुत शार्प भी रहता है, उस वक्त बहुत फ्री रहता है माइंड. आप उस वक्त हिफ्ज़ करें तो आपको बहुत जल्दी याद रहता है इंशाल्लाह. जो हमारे पीरियड्स में रोज़ छूट गए हैं उससे पूरा साल में कभी भी रख सकते हैं आप.
कभी भी रख सकते हैं, कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी आप पूरे कर लें। तहज्जुद और तरावी और क़यामुल लैल ये सारी एक ही नमाज है, आप उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। जो अक्सर हम इशा के बाद जो मस्जिदों में पढ़ते हैं लोग, वो उसका नाम है तरावी, इसको नाम दिया गया है। और क़यामुल लैल, क़याम मतलब खड़े होना, लैल मतलब रात, रात में अल्लाह के सामने खड़े होने को क़यामुल लैल कहते हैं, ठीक है। और तहज्जुद जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रात के आखिरी हिस्से में, जब अल्लाह जो है आखिरी जन्नत पर आता है, आखिरी आसमान पर, और कहता है कोई है जो माफ़ी मांगने वाला है, मैं माफ़ कर दूँ उसको, तो उस वक्त जो नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी उस नमाज को उन्होंने तहज्जुद कहा, ठीक है। तो तहज्जुद क़यामुल लैल सब एक ही है। आपको अगर सुन्नत के हिसाब से पढ़ना है, आप 11 रकात पढ़ लीजिए, और उसके इजाफ़ा करना है तो उसकी भी इजाज़त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में ही है कि इसकी इजाज़त मिली है, क्योंकि वो नफिल नमाज है। आप उसको 11 से बढ़ा के उसको 13, 15, 21, 31 कितना भी कर सकते हैं। ओके जुबैरी, आपका आंसर हो गया आपका क्वेश्चन। ईद की नमाज़ गर्ल्स को भी पढ़ना है। मैं इंशाल्लाह अगर आप लोग अगले संडे अगर आप लोग मिलेंगे, जैसे हम लोग इंग्लिश की क्लास में डिस्कस करे थे, तो मैं आप लोगों को ईद की नमाज़ का तरीका भी बता सकती हूँ इंशाल्लाह। Contributing to Muslim organization who are feeding people, can we give your, yes you can give your zakat, you have to be clear अनीस ज़ाहिर कि आप जो है उनको बोलिए कि हम ज़कात दे रहे हैं, ये हमारा ज़कात है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फैमिली के लोग हैं, जिनको पॉपुलरली हम सैयद बोलते हैं, जो असली सैयद जो होंगे उनको ज़कात नहीं देनी है, वो लोग ज़कात एक्सेप्ट भी नहीं करते, वो लोग सदका ले सकते हैं। आप अगर ज़कात मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं तो आप स्पेसिफिकली आप अपनी तहकीक कीजिए, क्योंकि आपका माल पाक होना है तो आपका माल सही जगह पे जाए। आप तहकीक कीजिए कि वो लोग सही तरह से पहुंचा रहे हैं कि नहीं लोगों तक, मुसलमानों को दे रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आपकी ज़कात तो मुसलमान उसके हकदार हैं। तरावी क्यों पढ़ना है? 20 रकात। 20 रकात की कोई हदीस नहीं है, आपको 11 रकात की हदीस मिल जाएगी, 20 रकात भी आप पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 रकात पढ़िए, 20 तो पढ़ ही नहीं सकते आप, 21 ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वितर भी पढ़नी है उसके साथ आपको। 21 पढ़िए, 23 पढ़िए, 25 पढ़िए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। किराया का मकान है, इसमें अगर कोई रह रहे हैं, हमने दिया है रहने के लिए, जब क्या उस पर ज़कात देना नहीं, आपको मकान पे ज़कात है ही नहीं। आपको किराया आता है, सोचिए आपको अगर लाख रुपए किराया आ रहा है, ऐसी एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, अगर 1 लाख रुपए आपको महीने का किराया आ रहा है, तो साल के एंड में आप अगर 12 लाख हो जाते हैं आपके, उसमें से आपने 6 लाख खर्चे कर दिए तो 6 लाख बच गए, तो सेविंग है, फिर उस 6 लाख पे आपको ज़कात देनी होगी। दे आर गिविंग फूड, तो फिर आप अनीस कैसे, आप अगर वो हर एक को दे रहे हैं तो फिर आपकी ज़कात कबूल भी होने चाहिए ना, क्योंकि शरीयत के हिसाब से जैसे आप जाइए फिर से आप अगर आपने पेन और पेपर लिया था, आपने लिखा था, वो बेसिक प्रिंसिपल जो था अमल कबूल होने का, उसको चेक कीजिए। आपको शरीयत के मुताबिक आपका अमल कबूल करवाना है तो आप गैर मुसलमानों को इस तरह से ज़कात नहीं दे सकते। आप सदका दे सकते हैं, सदका आप किसी को भी दे सकते हैं, आप गैर मुस्लिम को दीजिए, किसी को भी दीजिए सदका, नो प्रॉब्लम, आप दे सकते हैं। इशा के बाद अगर हम 8 रकात नफिल तरावी पढ़ के सो जाएं, फिर सहरी के पहले 4 तहज्जुद और नफिल, तहज्जुद तरावी एक ही नमाज है, आप अलग अलग उसको नाम दें तो भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपको सेम अजर है। उसको आप 8 रकात पढ़ लीजिए तरावी, आप 4 रकात तहज्जुद के पढ़ लीजिए, या आप उसको उसमें इजाफा कर लीजिए। नफिल नमाज पढ़ने पे आपको कोई रोक नहीं है फातिमा, हम भी कर सकते हैं नफिल कर सकते हैं, कितने भी नफिल पढ़ सकते हैं, नफिल पे कोई रोक नहीं है। वॉलेंट्री प्रेयर, नफिल मतलब वॉलेंट्री मतलब आपको करना है तो करो, आपको करेंगे तो आपको बहुत सारा सवाब है, नहीं करेंगे तो आपको गुनाह नहीं है। लेकिन रमज़ान में इन नवाफिल की रमज़ान में ख़ास फजीलत है कि अगर आप पूरा रमज़ान जो है आप नफिल पढ़ते हैं हर रात, जिसका नाम तरावी तहज्जुद क़यामुल लैल है, तो आपके पिछले पूरे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। 2 रकात करके ही पढ़ना है, ये नमाज़ें 2 रकात करके ही पढ़ना है, इसकी शर्त है ये, नफिल नमाज़ें 2 रकात ही पढ़ना है। असर की सुन्नत हैज़ टू बी प्रेड एंड 2 सारी सुन्नतें जो है ये भी आपको 2 करके ही पढ़ना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है
के उसको अलग करना है फ़र्ज से, उसको 2-2 करके ही पढ़ना है, यही सही तरीका है। तहज्जुद की नमाज़ कितने रकात पढ़ना ज़रूरी है? आपको मैंने अब सवाल का जवाब आई होप ये मिल गया है कि ज़रूरी कुछ भी नहीं, आप 2 रकात भी पढ़ सकते हैं। सोचिए आप सो गए इशा पढ़ के और आप फजर से कुछ वक्त पहले उठे, आपने 2 रकात पढ़ ली, वो भी आपकी तहज्जुद, तरावी, क़यामुल लैल ही कंसिडर होगी, फिर आप वितर पढ़ लें। मेन चीज़ें दुआ करें, बहुत सारी दुआ करें अपने आप के लिए, सबके लिए, सारे मुसलमानों के लिए, क्योंकि जो भी माहौल क्रिएट हो गया है वो उससे हमको सबसे बचाए अल्लाह, और इन सब बीमारियों से अल्लाह हमको बचाए। तो जब आप रात को उठ रहे हैं और इतनी सारी नमाज़ें पढ़ रहे हैं तो दुआ करना मत भूलिए। आमीन। नौशीन, सैयदा नौशीन, आपने क्वेश्चन ऊपर लिखा था, मुझे वो क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, आप क्या फिर से भेज सकते हैं मुझे क्वेश्चन? हाँ, नौशीन का मिला। सो ऑन बाइंग एंड सेलिंग ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस विल आई हैव टू पे ज़कात ऑन ज्वेलरी बिजनेस? यस, यू हैव टू पे ज़कात ऑन ज्वेलरी। अगर आपका ज्वेलरी जो है निसाब लेवल, एक अंदाजे से मैं आपको बोल रही हूँ, अगर 8.5 तोले के हिसाब से, अगर सोचिए अगर आज आपका गोल्ड रेट 45,000 है, ऐसे मैं अंदाज़न बोल रही हूँ, मुझे तो याद भी नहीं, अभी चेक नहीं किया मैंने, तो उसके हिसाब से अगर 3,80,000 या 3,90,000 बनता है और आपके पास 3,90,000 का ज्वेलरी आपके पास रखी हुई है, तो आपको उस पर ज़कात देना पड़ेगा। कोई भी सुन्नत नमाज हो तो उसकी जो है वो आपको 2-2 करके पढ़ना है, सुन्नत और नफिल, ये सही तरीका है उसको पढ़ने का, सुन्नत और नफिलों को अदा करने का 2-2 रकात करके। और कोई कन्फ्यूजन है आप लोगों को तो आप लोग पूछ लीजिए। हम लोगों ने इंग्लिश की क्लास में डिसाइड किया था कि हम हर संडे मिलेंगे और अपने जो भी क्वेश्चंस वगैरह जो है वो डिस्कस कर लेंगे, अपने थोड़ा ईमान को ताज़ा कर लेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, परेशानियाँ आ रही हैं, वो उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप लोग भी, जो लोग इंग्लिश क्लास से नहीं जुड़े हुए हैं, वो लोग भी यहाँ पे ऐड हो सकते हैं 3rd में। यस, इंशाल्लाह 3rd में हम लोग जो है 2 बजे के वक्त ही, सिर्फ 15 या 20 मिनट के पहले हमको मिलना है। सैयद को फितरा दे सकते कि नहीं मुझे नहीं पता सैयद बाजी, मैं इसका आंसर आपको पता करके बताऊंगी इंशाल्लाह। मैं आप लोगों को 3rd मई के दिन इसी तरह से आपको एक रिमाइंडर दे दूंगी मीटअप का, और इंशाल्लाह हम मिलेंगे, जो भी मसले आ रहे हैं आपको उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। याद रखिए हमारे सारे अमल जो है वो शरीयत के मुताबिक हो, और हमारी नीयत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को खुश करने की हो। हम पे जो भी मुसीबत आई हुई है, जिस सिचुएशन में, हम सिर्फ तौबा इस्तग़फ़ार से ही अल्लाह को राज़ी करके ही इसमें से निकल सकते हैं, और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। और लेडीज़, कुछ भी आप दुखी नहीं होना कि आपको बहुत सारा टाइम किचन में गुजारना पड़ता है, क्योंकि हर एक को आप जिन को रोज़ा खुलवा रहे हैं, उतने लोगों को रोज़ा, जितने को खुलाएंगे उतने रोज़ों का आपको सवाब है। सोचिए मैं अगर बना रही हूँ इफ्तार, मेरे घर में 10 मेंबर्स हैं, मुझे अकेले बनाना पड़ रहा है, तो मुझे इससे अजर महसूस होना चाहिए, क्योंकि मुझे हर एक के रोज़े का सवाब भी, मुझे एक्स्ट्रा सवाब मिलेगा, उसको उसके रोज़े का सवाब मिल ही रहा है रोज़दार को, और मुझे मेरे रोज़े का सवाब है, प्लस मुझे उन सब के रोज़ों का एक्स्ट्रा सवाब है। तो मैंने कितने रोज़े रख लिए, उनके 10 और मेरा 11। हर एक सुन्नत है, मतना कहा रसूल सामने, हर सुन्नत आप 2-2 करके पढ़ें, यही अफजल तरीका है। हर सुन्नत नहीं, मैं बिल्कुल इरिटेट नहीं हो रही, अल्हम्दुलिल्लाह। आप पूछते जाइए क्वेश्चंस, मैं आई ही इसलिए हूँ यहाँ पर। नाजिश, सारी सुन्नतें आप 2-2 रकात करके ही पढ़ेंगे। और कोई क्वेश्चंस? सबिया बाजी, आपका क्वेश्चन मैं इंशाल्लाह
पूछ के बताऊंगी किसी और नॉलेजेबल इंसान से फ़ितरे के बारे में। ज़कात का ही मुझे सिर्फ पता है कि सैयद को ज़कात नहीं देनी चाहिए। जज़ाकल्लाह फ़ातिमा। 4 अफजल तरीका यह है कि आप उसको 2-2 करके पढ़ें। यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि 2-2 करके उसको पढ़ें, ये सही तरीका है। कभी कभी पता है हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हमने सुन्नत पढ़ी कि फ़र्ज़ पढ़ी। जब हम 4 पढ़ लेते हैं ज़ोहर के, हाँ कंफ्यूज होते रहते हैं हम। तो आप क्या करें, उसको 2 सुन्नत फिर 4 फ़र्ज़ फिर 2 सुन्नत, इस तरह से पढ़ लें उसको। यस, ऑल सुन्नत शुड बी ऑफर्ड इन 2-2 फॉर्म, दैट्स द बेस्ट वे। सबसे बेस्ट तरीका यही है। अब जब 2-2 पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा कि आपने फ़र्ज़ पढ़ी या सुन्नत पढ़ी। तरावी पढ़ सकते हैं आप कुरान में हाथ लेके पढ़िए, कुरान हाथ में लेके पढ़िए। और आप छोटे सूरे भी पढ़ सकते हैं। आपको कुरान तरावी में जो है वो कंप्लीट करना कोई उसमें फ़र्ज़ नहीं है। और आप बड़े सूरे पढ़ना चाह रहे हैं तो आप कुरान ले लीजिए हाथ में, या आप कोई डिवाइस भी ले सकते हैं। जैसे अगर आपके पास आईपैड है, टैब है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि अगर आप मोबाइल पे से कुरान पढ़ रहे हैं तो उसको फ्लाइट मोड पे रख लीजिए, वरना आपकी नमाज के बीच में टेक्स्ट मैसेजेस और कॉल्स आते रहेंगे। क्वेश्चंस? और कोई सवाल? जज़ाकल्लाह खैर, आप लोग सब यहाँ आए रोज़ों में तकलीफ़ उठाकर। जज़ाकल्लाह, आपको अजर देगा इसका, और अल्लाह कबूल करे हम सब से हमारे रोज़े, हमारी इबादतें। याद रखिए, आप जो प्रिंसिपल्स मैंने बताए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप कुरान से जुड़िए, कुरान के ट्रांसलेशंस पढ़िए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत यानी उनकी इताअत। सिर्फ अगर मैं सिर्फ अपने माँ बाप को बोलते रहूँ मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और नाफरमानियाँ करते रहूँ, तो क्या वो मोहब्बत कुछ काम की है? जी, तफसीर की सबसे इजी बुक मैंने ग्रुप पे उसकी पिक्चर भेजी थी, और इंशाल्लाह मैं भेजूँगी ऑडियो। मैंने रिकॉर्ड कर लिया है मैंने, इंशाल्लाह। जी, मैंने ग्रुप पे भेजी थी, मैं फिर से आपको पर्सनली भेज देती हूँ। आप मुझे एक बार ज़रा मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे। आमीन आफरीन, आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।